नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक बार गुरुकुल शिक्षा के नए सेशन में। आज भारत के भूगोल में मैं लेके आया हूं दूसरा चैप्टर, यानी कि भारत की भौगोलिक संरचना। पहला चैप्टर तो हमने हिमालय क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। दूसरा चैप्टर जो है ये भारत की क्या है, पूरी भौगोलिक संरचना के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर दोस्तों इतना मेन हो जाता है कि अगर इस चैप्टर को आपने ध्यान से समझ लिया तो इंडियन ज्योग्राफी में आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है और कैसे। क्योंकि क्या होता है ना कि जो भौगोलिक संरचना है ना, उस पर हर चीज निर्धारण करती है कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी। तो इससे आप समझ जाएंगे कि भारत का भूगोल कैसा काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो भारत की भौगोलिक संरचना है, विश्व के आधार पे भारत को क्या कहा जाता है, एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है। देखिए, प्रायद्वीप उस देश को कहते हैं, मतलब प्रायद्वीप उस जगह को कहते हैं जो तीन ओर से क्या होता है, समुद्र से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, और ऊपर से क्या होता है, जो क्या होगा हमारा कॉन्टिनेंट होगा ना, उससे क्या हो जाता है, एक अलग थलग सा हो जाता है। अलग थलग से देखो कैसे होता है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, तीन ओर से सागर का मतलब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो गया, अरब सागर हो गया, ठीक है। यहां पर आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है। अब यहां पर से क्या हो गया, एशिया से कैसा अलग हो जाता है। देखो यहां पर जो है ना, यहां पर ये पाकिस्तान ये हमारे बगल में पाकिस्तान, इसके बाद से क्या हो जाता है, यहां पर हिंदुकुश पर्वत शुरू हो जाता है। कौन सा पर्वत होता है शुरू, हिंदुकुश पर्वत होता है शुरू, ठीक है। और यहां से शुरू हो जाता है क्या आपका, करीबन यहां पर हिमालय आपका क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपका क्या होता है, हिमालय शुरू होता है। देखिए इस तरीके से क्या होता है, हिमालय क्या होता है, शुरू होता है। अब देखो ये वाली जो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, आपको अब तो पता चल गया होगा ना एशिया से किस तरह से क्या है, ये अलग है। ये वाला क्षेत्र क्या है, एशिया से किस तरीके से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। साथ में ये तीन जगहों से क्या होता है, तीन जगहों से समुद्र से घिरा हुआ है। सबसे नीचे क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। नीचे वाला पॉइंट आपको देख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, ग्राफिक एनिमेशन के जरिए मैं क्या कर दूंगा, उसको आपको समझा दूंगा। सबसे नीचे से क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया, यहाँ से अरब सागर हो गया, और ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी हो गया। तो इस कारण से इसे क्या, भारत को क्या जाता है, एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर क्या करें, भारत के हम एरिया की बात करें ना, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाता है, एरिया इसका, किसका, भारत का पूरा एरिया है। जल और थल और सीमा को, जल और थल की क्या हो जाती है, सीमा को मिला के क्या हो जाता है। साथ में इसमें ऐड क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, द्वीप भी ऐड होते हैं। इसी एरिया के अंदर हमारे क्या होते हैं, द्वीप भी ऐड होते हैं, जो क्या होता है, यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इनके साथ जो हमारी लग रहे हैं ना, इनके साथ जो हमारी तट रेखा है, ठीक है, ये सब मिला के हमारा भारत का एरिया कितना हो जाता है, 32,87,263 किलोमीटर का क्या हो जाता है, भारत का एरिया हो जाता है। तो दोस्तों साथ में भारत को चतुष्फली का भी कहा जाता है, यानी कि टेट्राहेड्रॉन भी कहा जाता है। टेट्राहेड्रॉन देखो उसे कहा जाता है जो क्या करता है, जिसके क्या होते हैं, चार सिरे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है, भारत है ना, देखो इसकी तरह मैप है, ये क्या कर रहा है, उत्तरी दिखा रहा है, ये आपको पश्चिमी बिंदु दिखा रहा है, ये दक्षिणी बिंदु दिखा रहा है, और ये पूरी बिंदु दिखा रहा है। तो किसके चार फलक है ना, इसके चार क्या है, फलक है। तो इसे भारत को क्या कहा जाता है, इसी कारण से क्या कहा जाता है, चतुष्फली का भी कहा जाता है। तो दोस्तों एरिया को जानने के बाद हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो, अब इसके क्या होता है, ये क्या होता है, हम इसकी क्या करते हैं, इसकी इनको अलग अलग कर देते हैं कि एरिया को हम कैसे कैसे करके नापते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी क्या करते हैं, थल सीमा नापते हैं। क्या करते हैं, थल सीमा का क्या करते हैं हम, जिसकी थल सीमा नापते हैं। क्या हो गया, अगर इसकी थल सीमा देखो, यहां से जो गुजरात है ना, यहां से इसकी थल सीमा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये वाला एरिया क्या हो जाता है, ये बांग्लादेश के साथ लग रहा है, ये म्यांमार के साथ लग रहा है। अगर इतनी पूरी हम क्या कर दे, इस थल सीमा को मिला दे, तो हमारी थल सीमा कितनी हो जाती है, हमारी थल सीमा हो जाती है 15,200 किलोमीटर की हो जाती है। हमारी क्या हो जाती है, थल सीमा हो जाती है, ठीक है। साथ ही क्या करते हैं, 6 देश क्या करते हैं, थल सीमा हमारे साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं। वो 6 देश कौन से हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या हो गया, यहां पर पाकिस्तान हो गया, क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ यहां से चल जाओ, यहां पर क्या आ गया, चाइना आ गया, क्या आ गया आपका, चाइना आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहां पर क्या हो गया, नेपाल हो गया, ये क्या हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है। चौथे नंबर पे यहां पर क्या हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, भूटान हो गया। पांचवें नंबर पे यहां पर म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया। और छठा देश जो हमारा यहां पर हो गया, वो क्या हो गया, बांग्लादेश, क्या हो गया, बांग्लादेश, ठीक है, क्या हो गया, हमारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये 6 देश क्या कर रहे हैं, हमारे साथ सीमा का क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ठीक है।
अब इनके अंदर क्या होता है, इस भारत के अंदर क्या है, हमारे क्या राज्य हैं 28 क्या होते हैं भारत के अंदर, हमारे क्या 28 राज्य हैं, ठीक है। साथ में क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। पहले ये 29 राज्य हुआ करते थे, उसके बाद से क्या हो गया था, ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों की श्रेणी से हटके केंद्र शासित प्रदेशों में चले गया था। केंद्र शासित प्रदेश उन्हें कहते हैं जहां पर शासन कौन करता है, केंद्र की सरकार करती है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया था, हमारा जो हो गए थे 29 राज्य थे वो 28 राज्यों में हो जाता है, और साथ में हमारे केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, यहां से शुरुआत करूं, देखो ये मैप आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, दिमाग में छपा होना चाहिए, तभी जाके आपको पता चल जाएगी कि कौन सी चीज कहां पर है। देखिए अगर हम क्या करें, नॉर्थ से शुरुआत करें, देखिए जल्दी जल्दी से हम क्या कर देते हैं, इसके राज्य समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ नॉर्थ से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर राजस्थान हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये छोटा सा भाग, थोड़ा सा भाग में यहाँ पर क्या हो जाता है, गोवा भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर कर्नाटक आ जाता है, और यहाँ पर केरल आ जाता है, क्या आ जाता है, केरल आ जाता है, केरल आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर चले हम तो यहाँ पर क्या आ गया, तमिलनाडु आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, इसके बाद तेलंगाना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, तेलंगाना आ जाएगा। ऊपर चले हम तो ऊपर यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, उड़ीसा आ जाता है। इसके भी थोड़ा सा हम ऊपर चले तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। इसके अगर हम क्या करें, पश्चिम वाली साइड में चले तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, झारखंड आ जाता है, झारखंड आ जाता है, फिर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, और बीच में मध्य में, भारत के मध्य में तो कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश ही आ जाएगा, पता होगा आपको, ठीक है। तो अगर हिमाचल प्रदेश के बाद फिर हम क्या करें, डाउन में चले तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के बगल में चले तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है, साथ में क्या आ जाता है, यहाँ पर इसके नीचे से क्या आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, क्या आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। खैर दिल्ली तो हमारे देश की राजधानी हो गई, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लेकिन इसको क्या करते हैं फिलहाल अभी मिटा देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद देखो यहाँ पर उत्तराखंड आ गया, पर हरियाणा आ गया, फिर आ गया आपका क्या हो गया, यूपी आ गया, इसके बाद आ गया आपका बिहार आ गया, बिहार आ गया। इसके बाद आ जाता है हमारा नया राज्य, कौन सा आ जाता है, हमारा सिक्किम, क्या आ जाता है आपका, सिक्किम, ठीक है। 1975 में आया था, पहले सिक्किम अलग देश हुआ करता था, 1975 में भारत के साथ जुड़ गया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें, हम 7 सिस्टर्स पे चलते हैं, कहाँ जाते हैं, 7 सिस्टर्स पे चलते हैं। 7 सिस्टर्स में क्या हो जाता है, अगर हम एंट्री करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, सिक्किम से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बीच में क्या जाता है, सीमा यहीं तक लगती है आसाम की, तो पहले क्या कर देते हैं हम, आसाम को कर देते हैं, यहाँ पर आसाम आ गया। दूसरे नंबर क्या आ गया, मेघालय आ गया। तीसरा आ गया यहाँ पर त्रिपुरा, क्या आ गया यहाँ पर, त्रिपुरा आ गया। चौथा यहाँ पर क्या आ गया, मिजोरम आ गया, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ गया, मणिपुर आ गया। इसके बाद क्या आ गया, नागालैंड आ गया, और इसके बाद क्या आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है, जो हमारे भारत का क्या है, सबसे पूर्वी राज्य है। देखो अगर आप इन सबको गिन लोगे तो इसके बाद भी क्या हो जाएगा, हमारे पूरे क्या हो गए, इनमें क्या हो गए, 28 राज्य हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर वगैरह क्या हो जाता है, ये तो खैर हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया, और इतने भाग में, और ये क्या हो गया, ये पूरा भाग क्या हो जाता है, लद्दाख का आ जाता है, क्या आ जाता है, लद्दाख का आ जाता है। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, दिल्ली हो गया। ये नीचे क्या हो गया हमारा, अंडमान और निकोबार हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, क्या हो गया, लक्षद्वीप। यहाँ पर दादरा और नगर हवेली, यहाँ पर इन जगहों पे आ जाता है। और इसके बाद क्या आ जाता है, पौंडीचेरी। देखो पौंडीचेरी क्या हो जाएगा, हमारी 2 जगहों पे आता है। देखो एक केरला वाला साइड आता है, और एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या हो जाता है, बीच में आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पौंडीचेरी आ जाता है। पौंडीचेरी क्या हो जाएगा, 2 हिस्से हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक तो क्या होगा, मालाबार तट के क्या हो जाता है, एक आसपास आ जाता है पौंडीचेरी यहाँ पर। दूसरा क्या हो जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में भी क्या जाता है, पौंडीचेरी आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, 17 राज्य हमारे ऐसे हैं ना, जो क्या करते हैं, दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और गुजरात, ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद क्या करके, ये देखो, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तो दो देशों से कर रहा है, यहाँ पर चाइना से भी करता है और नेपाल से भी करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम भी 2 देशों से कर रहा है, नेपाल और भूटान, ये 3 देशों से कर रहा है, नेपाल, भूटान और चाइना से करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाते हैं, 17 राज्य हमारे ऐसे हो जाते हैं, 17 राज्य हमारे ऐसे हो जाते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे देशों से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा सीमा भारत की कौन से देश के साथ लगाता है, अगर हम सबसे ज्यादा सीमा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगाता है, बांग्लादेश के साथ लगाता है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ क्या करता है, अपनी सबसे ज्यादा क्या करता है, सीमा लगाता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम सीमा की बात करें ना तो इसकी सीमा कितनी हो जाती है, तो इसकी सीमा हो जाती है 4096 कितनी हो जाती है, इसकी सीमा हो जाती है। इसके बाद अगर हम दूसरे देश की बात करें तो चाइना के साथ दूसरे नंबर क्या आ जाता है, चाइना के साथ आ जाती है, इसकी 4053 के साथ आ जाती है, 53 किलोमीटर के साथ क्या करता है, ये सीमा क्या करता है, साझा करता है। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, पाकिस्तान फिर नेपाल, मतलब ऐसे अलग अलग करके क्या हो जाता है, इसके नीचे नहीं जाते। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीमा अपनी साझा करता है ना, तो वो किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे ज्यादा कितनी हो गई, 4096 किलोमीटर की क्या करता है, ये अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने क्या कर दिया, थल वाली एरिया को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया है। इसके बाद क्या समझते हैं हम, जल वाली सीमा को समझते हैं, यानी कि तटरेखा को समझते हैं, हमारी तटरेखा कितनी है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी तटरेखा रख जाती है, क्योंकि हमने क्या कर रहा, अभी तक तो हमने थल सीमा को समझा था ना, जो क्या कर रही थी, बिल्कुल जमीन से हमारा क्या करता है, बॉर्डर साझा कर रहा था। लेकिन अब तटरेखा भी तो गिननी है हमने, ये तटरेखा कितनी हो रही है। ठीक है, अगर हम क्या करें, तटरेखा की बात करें तो यहां पर क्या आ जाता है, 6100 किलोमीटर की क्या हो जाती है, हमारी तटरेखा हो जाती है। 6100 किलोमीटर की क्या हो जाती है, तटरेखा हो जाती है। लेकिन ये तटरेखा क्या होती है, दो होती है। अब देखो दो कैसे हो गई, देखिए एक तो ये हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये तटरेखा हो रही है। ठीक है, इतने हमारे पास तट है। लेकिन इनकी क्या हो रही है, इनकी मिला के क्या हो रही है, 6100 हो रही है। लेकिन बाकी जो हमारे देश के क्या है, द्वीप है, जैसे अंडमान और निकोबार, यानी कि और क्या हो गया, हमारे लक्षद्वीप हो गए, इनकी भी तो क्या होगी, अपनी तटरेखा होगी ना। तो इनकी अपनी तटरेखा क्या हो जाती है, यानी कि अगर पूरे भारत की अगर हम नापे, पूरे भारत की, तो कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर क्या हो जाती है, इसकी तटरेखा हो जाती है पूर्ण, यानी कि पूर्ण तटरेखा किसकी कितनी हो जाती है, 7516 किलोमीटर इसकी कितनी हो जाती है, पूर्ण तटरेखा हो जाती है। और अगर हम क्या करें, भारत के अंदर की, यानी कि भारत से जुड़ी हुई भागों की क्या करें, तटरेखा को अगर हम गिने, ये वाली तटरेखा, ठीक है, ये वाली तटरेखा, तो ये तटरेखा कितनी हो रही है, 6100 किलोमीटर की हो रही है। और अगर इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या होती है हमारे साथ, ये जो जल सीमा हमारी ना, तो ये जल सीमा केवल दो देशों के साथ हमारा क्या करता है, केवल दो देश हमारे ऐसे आते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे साथ क्या कर जल सीमा क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। एक तो आपको पता होगा, एक तो क्या हो गया हमारा श्रीलंका होता है, जो हमेशा क्या होता है हमारा, हमको क्या दिखता है, मैप में दिखता है। दूसरा क्या हो गया हमारा, मालदीव हो गया, क्या हो गया, मालदीव हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारा, मालदीव हो गया, जो हमारे साथ क्या करता है, अपनी जल सीमा क्या करता है, साझा करता है। किसके साथ, भारत के साथ क्या करता है, जल सीमा क्या करता है, साझा करता है। हम अगर बात करें तो 9 राज्य हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। देखो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो मैंने राज्य मिटा दिए, लेकिन आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर कौन सा राज्य आएगा, यहां पर कौन सा राज्य आएगा, ये आपको पूर्णतः पता होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए 9 राज्य हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिसका क्या होता है, जो तटरेखा से सटे हुए हैं। ठीक है, जो कैसे हैं, तटरेखा से, यानी कि जो क्या है, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। ऐसे हमारे पास कितने आ जाते हैं, 9 राज्य आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए चलो शुरुआत कर देते हैं। यहां पर हो गया गुजरात, यहां पर महाराष्ट्र, यहां पर गोवा, कर्नाटक, केरल, और क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, तमिलनाडु। इसके बाद क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हमारे साथ, ये भारत के अंदर के ऐसे राज्य हैं जिनकी जो क्या कर, जिनके पास क्या है, अपनी क्या है, तटरेखा है। ठीक है, ये कौन से 9 राज्य हमारे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या होना चाहिए, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। इसके बाद से आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जब भी हम भारत का मैप बनाते हैं, जब भी आपने क्या करा होगा, भारत का मैप देखा होगा, तो उसके साथ आपने क्या करा होगा, श्रीलंका को देखा होगा। क्या देखा होगा, श्रीलंका को देखेंगे। हम क्या करते हैं, श्रीलंका को क्यों बनाते हैं भाई, पाकिस्तान हो गया हमारा, क्या हो गया, ये चाइना हो गया, और ये क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। इसको तो हम ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि हमारे साथ क्या कर रहा है, ये हमारे साथ सीमा साझा कर रहा है। लेकिन अगर हम केवल भारत का मैप निकाले, केवल भारत का मैप, तो उसके में क्या हो जाता है, श्रीलंका को भी क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या होता है, जो हमारे क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत क्या होता है कि कोई भी देश क्या करेगा, जो उसकी समुद्री सीमा होगी ना, उसकी समुद्री सीमा कितनी होगी, 300 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि 270 किलोमीटर करीबन इतने तक क्या हो जाती है, इसकी क्या होगी, समुद्री सीमा होगी। उसके बाद से क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय समुद्र क्या, अंतरराष्ट्रीय महासागर क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो 300 ये 300 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितने भी एरिया आ रहे हैं ना,
उनको क्या करना पड़ेगा, वो अपने मैप के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और 300 नॉटिकल माइल्स के यहाँ पर ये श्रीलंका तो हमारे साथ क्या है, तो थोड़ा सा ही पास में आ जाता है। इस कारण से हमको हमेशा क्या दिखाना पड़ता है, अपने मैप के अंदर श्रीलंका को हमेशा दिखाना पड़ता है। क्योंकि क्या है, हमारे 300 नॉटिकल माइल्स के क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है, यानी कि 270 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी एरिया आते हैं उनको हमको क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। इस तरह से क्या कर देते हैं, हम अपनी थल सीमाओं का और तट रेखाओं को क्या कर देते हैं, निर्धारण करते हैं। और इसी से निकल के आता है हमारा कितना, भारत का पूर्ण क्षेत्रफल क्या आ जाता है, निकाल कर आता है। अब देखिए कुछ चीज हम एक्स्ट्रा इसमें समझ लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, हमारे पास 4 बिंदु भी होते होंगे। जब चतुष्फलक क्या है भारत, तो हमारे पास क्या होंगे, 4 बिंदु भी होंगे। ठीक है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, ठीक है, सबसे साउदर्न पॉइंट, सबसे ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है, और सबसे वेस्टर्न पॉइंट, ये भी हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये कहां पर होंगे, कैसे होंगे, क्या इनका नाम है। ठीक है, तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट को, अगर हम नॉर्दर्न पॉइंट को समझें, यानी कि ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न पॉइंट, ठीक है, तो अगर हम इसको समझें तो इसका नाम जो है ना, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है इसका नाम, इंदिरा कॉल, हमारा सबसे क्या है, नॉर्दर्न पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा कॉल। ठीक है, अगर हम सबसे साउदर्न पॉइंट समझे, सबसे क्या समझे, साउदर्न पॉइंट समझे, साउदर्न पॉइंट समझे, तो साउदर्न पॉइंट देखो, साउदर्न पॉइंट भी हमारे फिर से क्या आ जाते हैं, 2 तरीके के आ जाते हैं। साउदर्न पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले तो एक क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, देखो ये क्या है, भारत में सबसे क्या है, साउदर्न पॉइंट है। इससे पहले पर्वतों में आया था, सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद होगा ना। सेम यहां पर क्या होता है, भारत में सबसे साउदर्न पॉइंट और भारत का सबसे साउदर्न पॉइंट। देखो अब कैसे हो जाता है, ये क्या है, ये भारत आपको नीचे दिखाई दे रहा है, फिर से मैं यहां पर बना देता हूं। ये क्या है, ये भारत है, इसके बगल में क्या है, श्रीलंका है, और इसके बाद क्या है, अंडमान और निकोबार है। ठीक है, कन्याकुमारी क्या हो जाता है, सबसे साउदर्न पॉइंट इसका कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। लेकिन इससे भी साउदर्न पॉइंट में हमारा भारत का एक और भाग है, जो क्या है, किसके साउथ में है, अंडमान और निकोबार के साउथ में। ठीक है, तो इस साउदर्न पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम दे देते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना, ये नॉर्दर्न पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है, और ये साउदर्न पॉइंट है, ये क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और दूसरा कौन सा, दूसरा क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी के अलावा क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आ गया। देखो मैं आपको क्या करता हूँ, एक राज्य के नाम भी लिख के समझाता हूँ, जो से आपको समझ में आएगा। देखो इंदिरा कॉल लद्दाख में आ गया, आपका इंदिरा कॉल क्या आ गया, लद्दाख में आ गया। देखो इंदिरा कॉल एक ऐसी जगह है ना, जहां पर क्या होता है, यहां पर पाकिस्तान आ जाता है, यहां पर चाइना आ जाता है, और यहां पर भारत आ जाता है। 3 देशों की सीमाएं क्या हो जाती है, उस जगह पे मिल रही होती है। वो भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है, जिसे क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल कहा जाता है। ये क्या है, लद्दाख में। इसको कश्मीर में समझ लेना। कश्मीर अब कितना हो गया, केवल इतना भाग है कश्मीर का। ठीक है, 370 हट गई थी ना, उसके बाद क्या हो गया था, कश्मीर का इतना भाग आ गया था, बाकी सब क्या हो गया, पूरा लद्दाख हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये, और दूसरा क्या साउदर्न पॉइंट हो गया आपका कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट। अब इसके बाद क्या चलते हैं, सबसे ईस्टर्न पॉइंट में चलते हैं, ईस्टर्न पॉइंट में। ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट में ये हो गया आपका ईस्टर्न पॉइंट, ये आपका ईस्टर्न पॉइंट हो गया। ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट क्या है, बलांकू। क्या है इसका नाम, बलांकू है। क्या बलांकू और कीबिथु, कीबिथु इसका क्या है, दूसरा नाम है, कीबिथु इसका क्या हो गया, दूसरा नाम है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ईस्टर्न पॉइंट हो गया। और अगर हम क्या करें, वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, वेस्टर्न पॉइंट हो गया। अगर हम वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, तो ये वेस्टर्न पॉइंट आ जाता है आपका सर क्रीक नाम से। क्या, सर क्रीक नाम से। ये नाम आप क्या करेंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ये नाम सर क्रीक का नाम। ठीक है, ये एक आदमी के नाम पे रखा गया है। ये जैसे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट ये किसी व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, ये भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे रखा गया है। कौन सा, सर क्रीक। ठीक है, कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, वेस्टर्न पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर अब हम क्या कर दें, नॉर्दर्न और साउदर्न पॉइंट को मिला दें, यानी कि नॉर्दर्न और साउदर्न पॉइंट को मिला दें, तो एक क्या हो जाती है हमारी सीधी रेखा, बिल्कुल एक क्या आ रही है, हमारी सीधी रेखा आ रही है, हो रही है सीधी रेखा। तो इस जो नॉर्दर्न पॉइंट से साउदर्न पॉइंट, देखो नॉर्दर्न पॉइंट से साउदर्न पॉइंट, अगर इसके बीच की अगर हम रेखा की क्या करें, लंबाई करें, यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट से साउदर्न पॉइंट के बीच की लंबाई अगर हम निकालें ना, तो इसकी हो जाती है
3214 किलोमीटर इसकी कितनी हो जाती है, इसकी लंबाई हो जाती है। यानी कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर चलना शुरू करें ना तो इसकी कितनी होती है, कितनी हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, इसके नीचे डाउन पे जाने में क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। और सेम ऐसा पॉइंट अगर हम क्या करें, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बनाएं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बनाएं, यानी कि कहाँ, इस जगह पे बनाएं। और ये सॉरी मैं एक बात आपको बताना भूल गया, ये कीवित और बलांगू कहाँ आ जाता है, आपका अरुणाचल प्रदेश में आएगा और सरक्रीक आपका कहाँ पर आ जाएगा, गुजरात में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, ईस्टर्न पॉइंट से वेस्टर्न पॉइंट के बीच की अगर हम दूरी निकालें ना तो इसकी दूरी कितनी हो जाती है आपकी, कितनी हो जाती है 2933 किलोमीटर इसकी कितनी हो जाती है, दूरी हो जाती है। ठीक है, कहाँ से शुरू, कहाँ से कहाँ करें, वेस्टर्न पॉइंट टू ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर कि अगर हम दूरी निकालें ना इसकी दूरी, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 2933 किलोमीटर, इसकी कितनी हो जाएगी, इतनी लंबाई इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा भी क्या करता है, इसी पॉइंट में क्या होता है, भारत से एक अक्षांश रेखा भी गुजरती है। भारत से क्या करती है, एक क्या गुजरती है, अक्षांश रेखा भी गुजरती है। ठीक है, यानी कि कौन सी, लैटिट्यूड भी गुजरती है, जो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए समझते हैं उसको कि कैसे कैसे गुजरती है। समझते हैं हम यहाँ पर अक्षांश रेखा जो क्या है, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी क्या है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से, देखो यहां से कुछ इस तरीके से भारत के बिल्कुल बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, बिल्कुल भारत के बिल्कुल बीचों बीच से, जो क्या करता है, भारत को 2 भागों में बांटता है, नॉर्थ और साउथ भागों पार्ट में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये बना हुआ है। देखो अगर हम क्या करें, ये क्या कर रहे हैं, 8 राज्यों से, कर्क रेखा क्या कर रही है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कहां से, 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर क्या हो गया, गुजरात हो गया, थोड़ा सा भाग यहां पर राजस्थान का भी आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश, इसके बाद आ जाता है आपका क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, फिर आ जाता है आपका त्रिपुरा, और यहां पर क्या आ जाता है, मिजोरम। ठीक है, इस तरह से हो गए ना आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पर क्या हो गए, ये हो गए। इन राज्यों से होकर कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अभी जो कर्क रेखा है ना, इसके नीचे क्या नहीं होती, इसके नीचे कभी सर्दी नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य यहीं पर आकर टकरता है। अगर आपने ये अक्षांश रेखा वाली वीडियो देखी ना, तो उस वीडियो को क्या करना, आप पूरी देखना, तो आपको समझ में आएगा क्यों इसके नीचे क्या नहीं पड़ती, क्यों सर्दियां क्यों नहीं पड़ती, और इसके ऊपर क्या पड़ती है, सर्दियां पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करती है, कर्क रेखा भारत के इन जगहों से होकर गुजरती है, जो क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जगहों से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा हमारी क्या करती है, गुजरती है। दोस्तों अभी हमने कुल मिला के आंकड़ों के रूप में क्या करा, भारत का भौगोलिक परिचय समझा, जैसे उसका क्षेत्रफल हो गया, राज्य हो गई, और कितनी क्या कर रहा है, अपनी सीमा क्या करता है, निर्धारित करता है, कितनी इसकी क्या है सीमा, जल से मिल रही है, जितनी कितनी इसकी थल से मिल रही है, इतना हमने समझा। आज का क्या हो जाएगा, टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें, दूसरे टॉपिक में आपको क्या कर देंगे, इसका प्राकृतिक भौगोलिक संरचना भी हम क्या कर देंगे, सब जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।